झांसी से हूँ और मैं यज्ञेश यादव नाम है मेरा। मैं सरकारी कामकाज से खुश हूँ। सरकार के कामकाज से खुश हैं। जी जी बिल्कुल खुश हैं। पूरा नाम बताओ अपना, पूरा नाम बताओ। मैं बताया यज्ञेश यादव नाम है अखिलेश मेरा। यादव बताया यज्ञेश आपने। यादव। अच्छा सॉरी। यज्ञेश यादव अच्छा नाम है। यज्ञेश जी जी मैं बड़ा खुश हूँ। मैं बिल्कुल खुश हैं। बहुत खुश हैं और बिल्कुल गुंडागिर्दी नहीं है। मैं जिस क्षेत्र में रहता हूँ वहाँ पे बहुत दादागिरी चलती थी। जो भी काम अगर शिलान्यास हुए हैं वो मायावती जी और अखिलेश जी की सरकार के ही हुए हैं। जो अभी एयरपोर्ट का इन्होंने उद्घाटन किया है वो भी अखिलेश जी पहले करवा चुके थे। उसका शिलान्यास उन्होंने ही कराया जब था। अखिलेश जी ने इतना विकास किया था तो फिर अखिलेश सरकार चली कैसे गई? हमारे एक कहावत है बुंदेलखंड में, कुत्ता पालो गाय पालो गलतफहमी ना पालो। मुझे लग रहा है अखिलेश जी को गलतफहमी नहीं पालना चाहिए। उन्हें खुद देखना चाहिए, खुद हकीकत तलाश करना चाहिए कि आप किस दम पर, किस उस पर कह रहे हैं। आपका संगठन नेस्तनाबूत हो चुका है, कहीं संगठन बचा नहीं। पूरे जिले के 75 जिलों में कहीं आपका संगठन नहीं है। आपके पास कार्यकर्ता के नाम पर सिर्फ एक जाति बची है। अब दूसरी जाति को संबोधन प्रलोभन देकर स्थापित, वो जाति भी नहीं है। आज हमारे साथ यादव जी खुद खड़े हैं जो वो जाति भी उनके साथ नहीं है। वो भी समझ गए। उनने अपनी जाति को नहीं बनाया, उनने अपने परिवार को बनाया है। अच्छा उनको नेता चाहिए, उनके अखिलेश यादव नेता हैं। दूसरा नेता चाहिए, मुलायम सिंह जी हैं, शिवपाल जी हैं, डिम्पल भाभी हैं। ऐसे 57 नेता हैं ऐसे उनके घर के। तो महंगाई मुद्दा है। महंगाई अगर महंगाई थोड़ी बहुत बढ़ रही है तो संसाधन भी तो बढ़े हैं कमाई के। पेट्रोल डीजल को लेकर बिल्कुल बड़े हैं थोड़े। तो जैसे अब जो 200 रुपये लेता था वो 300 रुपये ले रहा है। तो महंगाई बढ़ रही है, साथ में तो कमाई भी तो बढ़ी है उसकी। इस समय मैं लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी में हूँ। 2022 का चुनाव बिल्कुल नज़दीक है, 2 से 3 महीने बचे हुए हैं। तो आज मैं लखनऊ का ये लाल बाग के एरिया आप देख सकते हैं, शर्मा जी की चाय की दुकान। चाय पे लेके आज हम चर्चा करेंगे कि उत्तर प्रदेश में आने वाले चुनाव में उत्तर प्रदेश की जनता और लखनऊ की जनता की राय क्या है। उत्तर प्रदेश और योगी सरकार से लखनऊ की जनता कितनी खुश है, तो आइए हम बात करते हैं इनसे। उत्तर प्रदेश में चुनाव आ रहे हैं, तो अब आप ये बताइए कि योगी जी के कामकाज से कितना खुश हैं? 1% भी खुश नहीं है। क्यों? कहाँ काम हुआ, क्या काम हुआ है? कोई एक काम बता दीजिए जो हुआ है। नहीं मैं नहीं बताऊंगा, काम आप बताएंगे ना। कोई एक काम हुआ हो तो बताए ना। कोई काम लखनऊ कोई में काम नहीं हुआ। कोई 1% काम नहीं हुआ। ठीक ठाक नहीं है कुछ यहाँ पे? नहीं, लॉ एंड ऑर्डर कुछ ठीक ठाक नहीं है। सब बकवास पूरा जो है सिस्टम खराब कर दिया है। पैदल हो गए हैं। जो हमारे व्यापारी लोग हैं वो भी पैदल हो गए हैं, जो कर्मचारी हैं वो भी पैदल हैं। और अब जो है चुनाव पर करीब आ गए हैं तो दिखावे के लिए ये जो आपके हनुमान सेतु के पास लाइटिंग का काम कर रहे हैं, वो चौराहे पे लाइट लगा रहे हैं। इससे ना तो कर्मचारी का भला होना है, ना गरीब का भला होना, व्यापारी का भला होना है। सिर्फ दिखावा है और कुछ नहीं इस सरकार में। योगी सरकार के किस काम से आप नाराज हैं? आखिर ऐसा क्या किया है योगी जी ने, उत्तर प्रदेश सरकार ने, जिससे पहली आप बात तो नाराज हैं? किसी भी काम को उन्होंने नहीं किया। जो भी काम अगर शिलान्यास हुए हैं वो मायावती जी और अखिलेश जी की सरकार के ही हुए हैं। जो अभी एयरपोर्ट का इन्होंने उद्घाटन किया है वो भी अखिलेश जी पहले करवा चुके थे। उसका शिलान्यास उन्होंने ही कराया जब था। अखिलेश जी ने इतना विकास किया था तो फिर अखिलेश सरकार चली कैसे गई? अब यही है कि बहकावे में जनता को लाया गया और उसमें कुछ भी चीज़ें हैं इनके जो लगे हुए हैं लोग, और बहुत कुछ सपने दिखाए गए कि अच्छे दिन आएंगे, 12 लाख आएंगे और खाते में पैसा आएगा। ये सब चीज़ें दिखाई गई और उसके बाद आप खुद बताइए कि जितनी भी इनकी घोषणा पत्र थी उसमें क्या काम हुआ है। किसके खाते में 12 लाख आए, किसके खाते में, कौन गरीब खुश है, कौन लोगों का कहना है कि लॉ एंड ऑर्डर बढ़िया है, एकदम फर्स्ट क्लास है। औरतें अभी मैंने हजरतगंज में ही बात किया, औरतें बिल्कुल एकदम रात को भी खुले मतलब आराम से आ जा सकती हैं। आप बोल रहे हैं यहाँ पे कुछ है ही नहीं। भाई हमको नहीं लगता है कहीं पे लॉ एंड ऑर्डर। जहाँ पे प्रॉब्लम होती है वहाँ पे मार के ठंडा कर दिया जाता है। अभी आप जो भी कांड हुए हैं वहाँ पे आदमी को पहुँचा ही नहीं जा। जब नेता को घर में रोक बंदी बना लिया जा रहा है तो जनता वहाँ कहाँ पहुँचेगी? जब जनता मार खा रही है, पहुँच ही नहीं पा रही है, तो सिस्टम ही उनके पास है सारा। कहाँ पे नेता को बंदी बनाया जा रहा है? आप अभी जो अभी कांड हुआ था आपका, तो वहाँ कौन सा कांड? अभी जो आपके छत्तीसगढ़ का कहाँ का कांड हुआ है, जो जहाँ पे अभी अखिलेश को बंदी बना लिया था इन्होंने, मतलब घर पे ही रोक दिया था। जो सीतापुर में जो सीतापुर नहीं खीरी वाले प्रियंका को रोक लिया, तो आम जनता वहाँ क्या पहुँचेगी, वहाँ क्या करेगी? वहाँ जाके कुल मिला के वही है कि भैया इनका सब राकेश को बंदी बना लिया, प्रियंका गांधी को जेल में डाल दिया। आपने ये नहीं देखा कि वहाँ पे राकेश टिकैत पहुँच गए, वहाँ पे जयंत चौधरी पहुँच गए, वो भी तो यहीं से गए, वो भी तो सरकार के खिलाफ है। वो कैसे? देखिए, अगर लॉ एंड ऑर्डर से गरीब का भला नहीं होना है। लॉ एंड ऑर्डर ठीक है और क्या ठीक। अब मान ले चलिए लॉ एंड ऑर्डर कोरोना काल में सरकार ने आपको राशन पानी नहीं दिया है? नहीं, राशन पानी से काम हो जाता है। गेहूं अगर हमारे घर में है तो उससे क्या हम खा लेंगे खाना? तेल महंगा है, सब्जी महंगी है, चावल महंगा है, क्या चीज़ सस्ती है इस सरकार में?
बताइए, अभी हम 2 पूड़ी खाने जाएंगे, गैस इतने रेट बढ़े हुए हैं, 15 रुपये 20 रुपये से कम पूड़ी नहीं है। हम क्या गेहूं चावल से हमारा काम हो जाता है? तो मतलब सरकार के काम से आप हमने खुश नहीं है, हम खुश एकदम खुश नहीं है। हमारे हिसाब से परिवर्तन होना चाहिए लखनऊ में। फिलहाल केंद्र में अच्छा है। अच्छा, तो कौन किसको आना चाहिए? अब देखिए, यही है कि अब किसको आना चाहिए। आपको क्या लगता है कि उत्तर प्रदेश में कौन आएगा तो उत्तर प्रदेश का भला होगा? हाँ, ये बदलना चाहिए। बाकी हमें कोई आए, काम करे, गरीबों का भला करे, थोड़ा सा महंगाई कम हो, बस हम ये चाहते हैं। हम किसी पार्टी को सपोर्ट नहीं करते हैं। हमारा बस कहने का मतलब इतना ही है कि जो भी आए वो गरीबों का, व्यापारियों का भला करे, महंगाई पे थोड़ी रोक लगाए। और दूसरा है कि जो रोडें हैं, जो जिस तरह से, बस उनको सही होना चाहिए। ठीक ठाक। हाँ, मतलब उत्तर प्रदेश में काम नहीं हुआ आपके? काम नहीं हुआ बस। चलिए, और भी विकास लोग हैं। सर नमस्कार, नमस्कार भैया। कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल बढ़िया ठीक बढ़िया ठाक हैं? जी बिल्कुल। सरकार के काम काज से खुश हैं? बिल्कुल खुश हैं भैया, बहुत खुश हैं जी। अभी बिल्कुल आपके पड़ोसी ने बोला कि सरकार ने कोई भी काम उत्तर प्रदेश के अंदर नहीं किया है। सरकार ने बहुत काम किया है भैया। देखिए, 8 करोड़ से ज़्यादा शौचालय बने हैं, 2.5 करोड़ से ज़्यादा आवास बन गए हैं गरीबों को। अभी तक 60 साल 50 साल में किसने सुना था उनके बारे में? तो अभी गरीबों की सरकार है, गरीबों की सरकार है। कोरोना महामारी में इतने लड़ने का काम किया, इतने बेहतरीन तरीके से उनने फेस किया उसको, जन जन तक पहुंचाया, सब सामान पहुंच रहा है, किट पहुंच रही है। दिसंबर दिवाली तक फ्री दिया था उन्होंने, बहुत बढ़िया काम कर रही है। बहुत बढ़िया काम किया। तो मैं आप बेसिकली मैं झांसी से हूँ और मैं यज्ञेश यादव नाम है मेरा। मैं सरकार के कामकाज से खुश हूँ। सरकार के कामकाज से खुश हैं? जी जी बिल्कुल खुश हैं। पूरा नाम बताओ अपना, पूरा नाम बताओ। मैं यज्ञेश यादव नाम है यज्ञेश यादव मेरा। बताया यज्ञेश यादव, अच्छा सॉरी, यज्ञेश यादव नाम है। यज्ञेश जी, जी, मैं बड़ा खुश हूँ। मैं बिल्कुल खुश हैं। बहुत खुश हैं और बिल्कुल गुंडागर्दी नहीं है। मैं जिस क्षेत्र में रहता हूँ वहाँ पे बहुत दादागिरी चलती थी, बहुत विशेष उधर मतलब एक आपकी तरफा। प्रायोरिटी ये है कि जो समाज में गुंडागर्दी थी, जो छीना झपटी थी, उससे निजात मिल गया। बिल्कुल लेकिन निजात मिल गया। कुछ लोग इसको अपना मुद्दा मानते ही नहीं। नहीं नहीं, मुद्दा है। वो तो आम जनता में जाइए आप, आम जनता दुकानदार से पूछिए, गरीब तबके का जो बाइक सुधारते हैं, छोटे छोटे दुकान वाले हैं, छोटे छोटे दुकान। महंगाई आपका मुद्दा नहीं है? महंगाई मुद्दा है। महंगाई, अगर महंगाई थोड़ी बहुत बढ़ रही है तो संसाधन भी तो बढ़े हैं कमाई के। पेट्रोल डीजल को लेकर बिल्कुल बड़े हैं थोड़े तो। जैसे अब जो 200 रुपये लेता था वो 300 रुपये ले रहा है, तो महंगाई बढ़ रही है, साथ में तो कमाई भी तो बढ़ी है उसके। लेकिन जनता का आरोप है, आपने सुना, अभी बोल रहे थे एक सज्जन, कि जो भी अखिलेश और मायावती ने योजनाएं लागू की थी, उन्हीं का फीता योगी जी काट रहे हैं। नहीं नहीं, योगी जी ने बहुत सारा काम किया। हमारे यहाँ बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे बना रहे हैं, उसका किसने? इन्हीं ने बनाया है। वो अटल जी की योजना थी, जो झांसी से कानपुर वाला हाईवे, लखनऊ वाला हाईवे चल रहा है, वो अटल जी का था। कई योजनाएं हैं, कई सारे काम हैं। हमारे यहाँ डिफेंस कॉरिडोर बना रहे हैं, इतना बड़ा डिफेंस कॉरिडोर बना रहे हैं कि अभी तक भारत देश में 2 कॉरिडोर बन रहे हैं, जो बुंदेलखंड में 1 बना रहे हैं। तो हम लोग, हाँ, हमारे यहाँ जनता खुश है, बुंदेलखंड में लोग खुश हैं, बढ़िया है सरकार, कोई किसी को परेशानी नहीं है। गुंडागर्दी से 2022 निजात। में आप लोग रिपीट कर रहे हैं सरकार? जी बिल्कुल करेंगे, बिल्कुल 100%। सर नमस्कार, नमस्कार चाय भैया। पी रहे हैं? बिल्कुल प्रधानमंत्री जी भी हमारे चाय बनाते बनाते प्रधानमंत्री बने हैं, तो आज चाय पे चर्चा हम लखनऊ वासियों से करते हैं। आप बेसिकली यहीं से, लखनऊ से? नहीं, हम झांसी से हैं। अच्छा, झांसी से हैं। जी। तो आप लोग यहीं मतलब जॉब करते हैं, घूमने आए? नहीं, हम लोग यहाँ घूमने आए थे। घूमने आए। जी, कैसा लग रहा है लखनऊ में? बेहतरीन, शानदार। जिस तरह योगी जी बोलते हैं, आप मुस्कुराइए, लखनऊ में हैं। बिल्कुल, आप मुस्कुराइए लखनऊ में, निश्चित निश्चित, कैसा लग रहा है? बिल्कुल। बिना डर के लखनऊ में, बिना भय के लखनऊ में। बिल्कुल, पहले हाँ, अच्छा, बिल्कुल शानदार, एकदम। एकदम बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री कोरोना जी। काल में योगी जी का कामकाज कैसा रहा? योगी जी का कार्यकाल, ये तो शायद आज आप ये बात कह रहे हैं, अगर नहीं होते योगी जी तब क्या हालात होते, इस बात की आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। ये आप बताएंगे तभी जाएगी आगे तक बात। बिल्कुल, अगर योगी जी नहीं होते इस प्रदेश के अंदर तो स्थिति इतनी भयावह हो जाती कि लोग बिल्कुल बुरी तरह से मर गए होते। आज डबल इंजन की सरकार है, जैसा मानिए उन्होंने लगातार वैक्सीनेशन का एक नया आयाम स्थापित कर दिया है। उस समय जब कोरोना काल था तब एक एक कार्यकर्ता घर घर जाके भोजन पहुंचा रहा था। मोदी लंच के नाम से उनकी एक नई योजना चल रही थी कि आप गरीबों को भोजन कराएं। कुछ लोग उनके सरकार के लोग थे, कुछ पार्टी के लोग थे जो सड़कों पे गरीबों को चप्पलें दे रहे थे, जो नंगे पैर प्रवासी लौट रहे थे। मजदूरों की इतनी समुचित व्यवस्था, मुझे तो नहीं लगता कोई, मैं कल्पना भी नहीं कर सकती कि उनके अलावा कोई इतना दूरदर्शी सोच सकता था कि जहां उत्तर प्रदेश के करोड़ों मजदूर बाहर हैं और उनको यहां पर लाकर व्यवस्थित घर पहुंचाना। एक स्थिति ऐसी थी जब कोटा में बच्चे कोटा में फंस गए थे, बसें वहां से आई हैं। बहुत सुंदर तरीके से उन्होंने, जिस तरीके का उनका मैनेजमेंट रहा, जिस तरीके से उन्होंने इस काम को अंजाम दिया है, तारीफ़ काबिल है, नो डाउट। ही इज़ टू गुड, ही इज़ सुपरमैन फॉर यूपी। आने वाले टाइम में फिर योगी जी दोबारा?
आने वाले समय में योगी जी दोबारा, और मुझे लग रहा है उससे ज़्यादा सीटों के साथ इस बार वापसी करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन वहीं पे सपा बोल रही है हम 300 के पार आ रहे हैं, उनके बारे में क्या राय? देखिए ऐसा है कि कई जगह पर लोग हमारे यहाँ एक कहावत है बुंदेलखंड में, कुत्ता पालो गाय पालो गलतफहमी ना पालो। मुझे लग रहा है अखिलेश जी को गलतफहमी नहीं पालना चाहिए, उन्हें खुद देखना चाहिए, खुद हकीकत तलाश करना चाहिए कि आप किस दम पर, किस उस पर कह रहे हैं। आपका संगठन नेस्तनाबूत हो चुका है, कहीं संगठन बचा नहीं, पूरे जिले के 75 जिलों में कहीं आपका संगठन नहीं है। आपके पास कार्यकर्ता के नाम पर सिर्फ एक जाति बची है। अब दूसरी जाति को संबोधन प्रलोभन देकर स्थापित, वो जाति भी नहीं है। आज हमारे साथ यादव जी खुद खड़े हैं, जो वो जाति भी उनके साथ नहीं है, वो भी समझ गए हैं। उनने अपनी जाति को नहीं बनाया, उनने अपने परिवार को बनाया है। अच्छा, उनको नेता चाहिए, उनके अखिलेश यादव नेता हैं। दूसरा नेता चाहिए, मुलायम सिंह जी हैं, शिवपाल जी हैं, डिम्पल भाभी हैं, ऐसे 57 नेता हैं ऐसे उनके घर के। तो पार्टी कहाँ है भैया? वो चाचा तो अलग हो गए भाई साहब। वो अभी मिल जाएंगे भैया चाचा। थे तो उन्हीं के भैया, थे तो उन्हीं के, बनाया उन्हीं ने। राम गोपाल जी हैं, कितने सारे लोग हैं। ऐसी हालात हमारे बुंदेलखंड में। उनका पिताजी विधायक थे, आज उनका लड़का विधायक बन रहा है, मांग रहा है टिकट। तो क्या और कोई नेता नहीं है क्या? और भी लोग हैं। यादवों की बात सपा में डेमोक्रेसी नाम की चीज नहीं है, कुछ नहीं है। पारिवारिक पार्टी है, परिवार की पार्टी है। इस बार क्षेत्र में सिमट जाएगी, अगले 10 साल में आपको देखने को नहीं मिलेगी।